हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स प्लैनेट। फ्रेंड्स, इस क्लास में नंबर्स के बारे में हम और भी बात करेंगे। पिछले क्लास में भी नंबर्स के बारे में हमने बहुत सारी बातें करी। मैंने आपको बहुत सारे नंबर्स से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ में मैंने शेयर किए। काफी यूजफुल है, सारे आपने नोट डाउन किए होंगे और रिवाइज भी किए होंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी क्लास के लिए आए तो पिछले वाले क्लास तक आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो वो क्लास आप एक बारी वापस देख सकते हो। रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल हैं, आप वापस देख सकते हो। जब तक पुराना क्लियर नहीं हो आगे मत बढ़ो, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि हर आगे वाली क्लास में हम पीछे वाली क्लास के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आगे वाली क्लास में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और नंबर्स के बारे में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं शेयर करने के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं शेयर करने के लिए। तो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके साथ साथ मुझे इस क्लास में मैं आपके साथ कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले भी शेयर करती हूँ, जो भी हम यूज करेंगे नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए, और भी प्रॉब्लम्स, एल्जेब्रा रिलेटेड प्रॉब्लम्स और नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने के लिए हम ये जो एल्जेब्रिक फॉर्मूले है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एंड वापस अपना कॉपी और पेन अपने पास, नोटबुक जो भी है आपके पास रेडी रखिए, जो फेयर नोटबुक है, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे नोट डाउन करते जाइए। अगर आपको सेशन फास्ट लगता है तो आप सेशन को पॉज कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर को कहिए, वो आपको सेशन पॉज कर देगा। उसके बाद में आप अपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलें आगे। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं एल्जेब्रा से, जो आपने छठी सातवीं क्लास में पढ़े होंगे वैसे तो, लेकिन अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन फॉर्मूलों पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पर होने चाहिए। टिप्स पर मतलब एकदम अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, बाय हार्ट आप कह सकते हो, वो आपको होना चाहिए। तो एक एक फॉर्मूला मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ में। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इन दोनों एल्जेब्रा, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो मल्टीप्लाई करके सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये भी मैं आपको इस एग्जाम्पल से बता ही देती हूँ। वैसे तो सीखा ही आपने। एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स को ए से मल्टीप्लाई किया, प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कॉमन ले सकते हो, ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल है। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। आपको ये जो है मल्टीप्लीकेशन तो वैसे आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अब a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, उसके बाद में a प्लस बी होल क्यूब। अब यहाँ पर a और b हम बात कर रहे हैं, वो कोई भी रियल नंबर्स की बात करें, पर एग्जाम्स में जनरली ये रेशनल नंबर्स होते हैं या फिर इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। जनरली इरेशनल नंबर्स नहीं होते, बिकॉज उस केस में ये कैलकुलेशन जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी क्यूब। इसको एक्सपांड करोगे तो, और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ये होगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो इसी तरह से a प्लस बी होल क्यूब अगर ये है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये सारा जो एक्सप्रेशन है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वो इस साइड ट्रांसफर कर दो। तो वो तो आप कर ही सकते हो, तो उसमें तो कोई डिफिकल्टी है नहीं। और उसको अगर आप जो भी कॉमन लेना है कॉमन ले लोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी फॉर्मूले काफी काम आते हैं। इसी तरह से a माइनस बी होल क्यूब है, यहाँ जब प्लस था या माइनस हो गया तो b की जगह माइनस बी रख दो आप,
तो पूरा फॉर्मूला आपका वापस बन जाएगा। ठीक है, ये प्लस बी है, इस प्लस बी की जगह इसी एक्सपांशन में माइनस बी रख दो, आई एम सॉरी, इस एक्सपांशन में। ठीक है, तो b की जगह माइनस बी रखा तो यहाँ पे कितना हो गया -3ab, और यहाँ पे b की जगह माइनस रखा तो a माइनस बी हो गया, और b की जगह अगर माइनस बी रखूंगी उसका क्यूब करूंगी तो माइनस बी क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ प्लस बी की जगह आपको माइनस बी रखना है। सेम चीज यहां पर भी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब जो है, अब उसमें हमने यहां पर जब प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया, b की जगह माइनस बी रख दिया, और b की जगह माइनस बी रखा तो ये माइनस बी की वजह से ये प्लस बी हो गया, माइनस ऑफ माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कभी कभी a⁻6 माइनस b⁻6 आपको करना पड़ता है, तो अगर a क्यूब बी क्यूब आपको पता है तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो a⁻6 और माइनस b⁻6, एक फॉर्मूला ये और है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखो ये क्या है, a⁻6 माइनस b⁻6, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a क्यूब होल स्क्वायर माइनस b क्यूब होल स्क्वायर। ठीक है, a⁻6 b⁻6, तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब एंड a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसको a⁻6 माइनस b⁻6 को हम ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से कई बार a⁸ माइनस b⁸ लिखना पड़े, a⁴ माइनस b⁴ लिखना पड़े, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, a⁴ माइनस b⁴ कितना होगा, a² प्लस b² इंटू a² माइनस b², ये वाला ही फॉर्मूला यूज कर रही हूं मैं यहाँ पे। a² की जगह यहाँ पर a4 है और b² की जगह b4 है, और साइन माइनस का ही है। प्लस के लिए फॉर्मूला नहीं है, ऐसा मत करना कि माइनस बी की जगह प्लस बी रख दो और फॉर्मूला ये यूज कर लो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो a4 माइनस b4 क्या हुआ, a² प्लस b² और a² माइनस b², फिर a² माइनस b² की जगह मैं वापस से a माइनस b a प्लस बी लिख सकती हूँ। तो a4 माइनस b4 क्या हो गया, a² प्लस b², और a² माइनस b² की जगह मैंने ये लिखा तो ये यहां पर आ गया। ठीक है, सिंपल है ना। और फिर ये यहाँ पे दो टर्म्स थी अभी तक, a क्यूब एंड b क्यूब, a एंड b दो टर्म्स थी। अभी अगर तीन टर्म्स है a प्लस बी प्लस सी और उसका स्क्वायर निकालना है, तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2ca। ठीक है, ab bc एंड c सबके कॉम्बिनेशन ले लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी फॉर्मूले में अगर a प्लस बी प्लस सी की जगह a प्लस बी माइनस सी है, या a माइनस बी प्लस सी है, या माइनस a प्लस बी प्लस सी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझो a प्लस बी माइनस सी है, आप ये का ये फॉर्मूला लिख दो, हर सी की जगह माइनस सी लगा दो। तो सी की जगह माइनस सी लगाओगे तो स्क्वायर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन सी की जगह माइनस सी लगाओगे तो यहाँ प्लस 2bc की जगह माइनस 2bc हो जाएगा, और यहाँ प्लस 2ac की जगह माइनस 2ac हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर भी माइनस है तो भी आप ये का ये फॉर्मूला एक बार लिख लो, और बी को भी माइनस बी में कन्वर्ट कर दो, सी को भी माइनस सी में, तो यहाँ तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। बी अगर नेगेटिव हुआ तो यहाँ माइनस 2ab हो जाएगा, बी और सी दोनों नेगेटिव है तो माइनस बी और माइनस सी होकर के वापस पॉजिटिव ही हो जाएंगे, और सी नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला आपको एक ही लर्न करना है, लेकिन उसमें अगर कोई भी साइन चेंज होता है तो भी फॉर्मूला आप हाथों हाथ बना सकते हो, उसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला आपको बनाना भी आना चाहिए। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद में ये जो फॉर्मूला है या एक्सपांशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab bc माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते, देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा, राइट हैंड साइड में पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये 0 है तो 0 इंटू दिस विल बी 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc। ठीक है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी 3abc। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, समझो मैं आपसे पूछूं
कि a इज इक्वल टू से 22, b इज इक्वल टू से मैंने मान लिया से 21 एंड c इज इक्वल टू मैंने मान लिया से -43। ठीक है, तो मुझे आप बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब अगर आपको ये फॉर्मूला पता है या ये एक्सपांशन पता है तो आप फटाफट से पता कर लोगे। अब यहाँ पे देखो, आप a प्लस बी प्लस सी करो, 22 प्लस 21 की 43 हुआ, 43 माइनस 43 जीरो हो गया, है ना। a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा, 3abc। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हुई, 3abc। a कितना है 22, b कितना है 21, c कितना है 43। आगे माइनस का साइन लगा दिया। तो मुझे अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पता चल गया, वो ये है, तो इसके फैक्टर्स तो मैं आसानी से बता दूंगी। 3 इसका फैक्टर है, 7 इसका फैक्टर है, 11 इसका फैक्टर है ना। 22 में 11 आ रहा है, 21 में 7 आ रहा है, 43 तो प्राइम नंबर है, वो भी फैक्टर है। तो अगर ऑप्शन में इनमें से जो जो कॉम्बिनेशन दिए हैं वो मैं निकाल सकती हूँ। ठीक बात है ना। तो अगर ये फॉर्मूला पता है तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। कई बार डायरेक्टली वैल्यू भी पूछी जाती है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, तो ऑप्शंस में से इन सब का मल्टीप्लीकेशन आपको दिया होगा, वो आपको पता करना होगा कि इसका आंसर ये है। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसमें वैल्यू रख रख के थक जाओगे, सॉल्व करने में आपका आधा घंटा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी कॉपी में नोट डाउन जब कर रहे हो तो वहां पे इंपॉर्टेंट लिख भी दो साथ के साथ। ठीक है, चले आगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर्स की। पावर्स के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। समझो कोई भी नंबर है a, उसको बोलते कैसे, जैसे a रेस टू 2, ये क्या है a स्क्वायर, या फिर a रेज्ड टू 2, a को 2 तक रेस किया गया है, मतलब 2 टाइम्स तक। इसका मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली, a इंटू ए। ठीक है, तो ये हुआ a स्क्वायर। इसी तरह से a इंटू a है, तो ये कितना हो जाएगा a क्यूब। जब अगर कोई पावर नहीं लग रही तो आपको 1 अज्यूम करना है, तो 1 1 1 टोटल कितना हुआ 3। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर है, जैसे a की पावर x है और a की पावर y है, तो ये कितना हो जाएगा a रेज टू x प्लस y। ठीक है, अगर बेस सेम है, इसको हम क्या बोलते हैं बेस, और इसको क्या बोलते हैं पावर। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो। अगर बेस सेम है और आप डिवाइड कर रहे हो तो पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, ये बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर मैंने बोला कि 2⁵ है और नीचे डिनोमिनेटर में 2⁵ है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2⁵ - 3, मतलब 2⁵ मतलब कि 4। ठीक बात है, सिंपल है। और अगर आपको मैंने कहा 2⁵ इंटू 2⁴ है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 2⁵ प्लस 4 इज इक्वल टू 2�7 इज इक्वल टू 128। बराबर। तो बेसिक रूल्स पावर के आपको पता होने चाहिए। इसी तरह से ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बताया। अब इसी तरह से समझो a⁵x है और इस पूरे की पावर y है, तो ये क्या होगा a⁵x इंटू y। ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझो 2 क्यूब रेस टू 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 2⁵ इंटू 5, मतलब 2⁵15। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी भी नंबर पर कुछ लिखा हुआ नहीं, इसके मतलब उसकी पावर 1 है। ठीक है, 2⁵1 तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, लेकिन अगर कुछ लिखा है और वो लिखा हुआ 0 है तो क्या, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। कोई भी नंबर हो, a⁵0, b⁵0, c⁵0, x⁵0, सब कुछ 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे समझो 2 क्यूब इंटू 2⁵ इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3⁴ बाय 3⁵ इंटू 2 मान लिया 3, इस तरह से लिखा हुआ है। इसको मुझे सॉल्व करना है।
तो मेरे पास क्या तरीका है, सिंपली अगर ये सब रूल्स मुझे पता है तो बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए। अब यहाँ पे बेस पहले 2 लिया, तो 2 में कौन कौन से बेस पर है, 1 2, तो ये कितना हो गया 3 प्लस 5, प्लस डिनोमिनेटर में भी बेस पे 2 है, पर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो जैसा कि मैंने आपको बताया अगर डिवीजन में हो तो वो माइनस हो जाता है, तो ये जो 3 है वो माइनस करेंगे। ठीक है, इसी तरह से 3 पर ऊपर क्या है 2 प्लस 4 और नीचे 5 है तो ये माइनस कर देंगे। तो ये क्या होगा अभी, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2⁵5 2 की पावर 5 इंटू 3, 4 और 2 6 में से 5 गया 1। ठीक है, तो 2⁵5 2⁵5 का मतलब होता है 32 इंटू 3, तो ये कुल मिलाकर के हो गया 96। ठीक है, तो सिंपल है। तो ये बेसिक पावर के रूल्स मैंने आपको बता दिए, पता होने चाहिए, नोट डाउन भी कर लो आप अपने कॉपी में, आगे भी बहुत काम आएंगे। अब आगे चलते हैं और नए थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट जो है लाइन में वो है यूनिट डिजिट कैसे फाइंड की जाती है। किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट कैसे फाइंड की जाती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर दिया है तो उसकी कैसे फाइंड करनी, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था 2 3 4 2 माइनस 1 6 2 8, ऐसे ऐसे जो भी एग्जांपल दिए थे, तो यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करना मैंने आपको बता ही दिया था। और साथ में ये भी बताया था कि एलिमिनेशन अप्रोच जो है, ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए ये कंसेप्ट जो है वो काम आता है। जैसे इस एग्जाम्पल में यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 माइनस 8 होता नहीं है, तो क्या होगा 2 माइनस 8 की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस 8 मतलब -6 हुआ, -6 मतलब 1 बोरो करना पड़ेगा, 10 बोरो किया तो 10 माइनस 6 यूनिट डिजिट आएगी 4। या फिर आप इसको अगर 2 में से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हो तो 12 में से 8 कर दो, 4 हो गया। ठीक है, जब यहाँ 12 किया तो यहाँ 4 की जगह 3 कर दो, काम हो गया। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में यूनिट डिजिट फाइंड करना तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन के केसेस में अगर यूनिट डिजिट फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। वापस ये वाला मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और जब हमको क्वेश्चंस करने होंगे, ऑप्शंस एलिमिनेट करने होंगे, तब ये वाला मेथड जो है बहुत काम आता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप नोट डाउन करके रख लो। अभी सब जो कोई भी एक्सप्रेशन है 23 इंटू 24 इंटू 27 इंटू 28 जो भी है, अगर आपको इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट निकाली, मान लिया इस एक्सप्रेशन के जो मल्टीप्लिकेशन के जो आंसर्स है वो ऑप्शंस में दिए हुए हैं A B C D। ठीक है, कुछ भी दिया हुआ है बराबर, चारों ऑप्शन जो भी हैं। अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट फाइंड कर लेंगे, तो जिस ऑप्शन की यूनिट डिजिट मैच करेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो पूरा का पूरा हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अब यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो ध्यान से समझो। उसके लिए आप यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते चलो और सिर्फ यूनिट वाला पोर्शन है वो आगे लेके चलो। जैसे 3 इंटू 4 क्या हुआ 12। ठीक है, 12 का सिर्फ 2 आगे लो, 1 छोड़ दो, तो 2 और 7 14, 14 का वापस 4 आगे लो, 1 छोड़ दो, 4 8 32, 32 का 2 आगे लो, 3 छोड़ दो। अब आगे कुछ है ही नहीं, तो मतलब लास्ट यही आ गया। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की जो यूनिट डिजिट है, इस पूरे मल्टीप्लिकेशन की जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 2। ठीक है, अब जिस भी ऑप्शन में यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, तो पूरा मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पर ऑप्शंस जो यूनिट प्लेस पर वो 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 है, ऐसे भी हो सकता है, पर उसके लिए और भी बहुत अलग अलग मेथड है, वो अपन आराम से धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। मैं अभी आपके साथ एक एक मेथड डिस्कस करी, और जो मैं कह रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिख करके रख लो, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब समझो कई बार ऐसा होता है, एक इंपॉर्टेंट फंडा है 2 और 5 का। 2 और 5 जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत क्यूट कॉम्बिनेशन है। 2 और 5 ये मिलके बनाता है 0। ठीक है, एक बारी 2 है, एक बारी 5 है, तो एक बारी 0 आएगा। 2 बारी 2 है, 2 बारी 5 है, तो 2 0 आपको मिलेंगे।
ठीक है। लेकिन अगर 3 बारी 2 है और 2 ही बारी 5 है तो भी आपको 0 तो 2 ही मिलेंगे, ठीक है, आगे जो भी आता है, लेकिन 0 आपको 2 ही मिलेंगे। कहने का मतलब एक 2 और एक 5 कॉम्बिनेशन से एक 0 मिलता है, 2 2 2 5 कॉम्बिनेशन से 2 0 मिलते हैं। इसके सिवाय अगर एक्स्ट्रा 2 है एक्स्ट्रा 5 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने 2 और 5 कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया और इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब ये 2 अकेला है तो मुझे और कोई नया 0 नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर कोई 5 अकेला है तो उससे 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक 2 एक 5 एक 0। अब दूसरी चीज, कोई भी ऑड नंबर को, ये भी चीज मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्कस करी थी, कोई भी ऑड नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही आता है, ठीक है। जैसे 23 इंटू 25 इंटू 27 इंटू 29, इस तरह से नंबर आप लिए जा रहे हो, समझो 49 तक ले लिए। अब आपको पूछा जाए इस कैलकुलेशन की यूनिट डिजिट क्या होगी। अब आप देख रहे हो एक छोड़कर एक नंबर है, सारे ऑड नंबर्स है, 23 25 27 29 31 33 अप टू 49 तक। अब पक्का तो ये पक्की बात है कि आप इतना लंबा गुणा तो कर नहीं सकते। इतना लंबा गुणा करने का मतलब है आपका कम से कम 2-2.5 घंटा खर्च हो जाएगा, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपने सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आपको इसकी यूनिट डिजिट पता करनी है तो क्या करोगे, सिंपल ऑब्जर्वेशन है। नंबर क्या है, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर एक बारी 5 आ चुका है, एक बारी सिर्फ 5 आ गया, सिर्फ एक बारी, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक बारी भी 5 आ गया है और बाकी सारे ऑड नंबर है तो पक्का यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा, ठीक है। सोचने की जरूरत ही नहीं है, आगे चाहे जितने मल्टीप्लीकेशन कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा, ओके। और एक भी अगर इवन नंबर आ गया इस पूरी कैलकुलेशन में, ठीक है, अभी तो जैसे यहां से जब हमने बात करी जो थे वो सब ऑड नंबर्स ही थे। अब अगर ऐसी कैलकुलेशन में अगर इवन नंबर आ गए, समझो मैं आपको बोलूं 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 11, 10 नहीं लेती मैं, 10 लेने से तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा 0 आ रहा है। लेकिन अगर मैंने ये कैलकुलेशन ले ली और अब मैंने आपको पूछा कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, तो 1 2 और 1 5 कॉम्बिनेशन मिल गया, पक्की बात है 0 आएगा, तो 1 0 तो है ही। अब वो पूछे कि सेकेंड वाली प्लेस पर क्या आएगा, तो देखो पहले सेकेंड वाली प्लेस पर 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये कैसे पता करेंगे। और देखो 2 तो आपके पास बहुत सारे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन 5 एक बारी और कहीं पर भी नहीं है, नहीं है ना। अगर एक बारी भी और 5 नहीं है तो पक्की बात यह है कि 2 और 5 कॉम्बिनेशन अब आपको नहीं मिलेगा, जो 1 था उसकी वजह से 1 0 आ गया, अब और 2 और 5 कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब इस प्लेस पर अब 0 नहीं आएगा, कुछ भी और आएगा लेकिन 0 पक्की बात ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस प्लेस है, इकाई दहाई, समझ आ रहा है ना। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि किसी भी एक्सप्रेशन की अगर यूनिट डिजिट पता करनी है तो कैसे करोगे, ठीक है। एक छोटा एग्जांपल और ले लेती हूँ। जनरली ऑड नंबर्स में अगर 5 नहीं है तो ही आपको गिनना पड़ेगा, जैसे 21 इंटू 22 इंटू 23 इंटू 24, अगर समझो मुझे इतना गिनना है इंटू 26, ठीक है। 2 पूरी नंबर बोलने की जरूरत नहीं है, 6 24 4 कैरी करके चलो, 2 छोड़ दो, लिखने की जरूरत नहीं है, 4 इंटू 6 वापस 24, मतलब कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 4, ठीक है। तो सिंपल है। 2 और 5 का केस मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। अब ऐसा भी होता है कई बारी कि ऑप्शंस में, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 ऑप्शन में मान लिया ऐसा है कि जो यूनिट डिजिट है वो सेम है पर टेंस डिजिट अलग अलग है। देखो 4 ऑप्शन थे A B C D, मैं एग्जांपल लूंगी आपके सामने, आप टेंशन नहीं लो। 4 एग्जांपल है, 4 ऑप्शन है मेरे सामने, 2 के यूनिट प्लेस पर मेरा नंबर मैच हो गया, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल पे बताया था, तो और 2 में नहीं मैच हुआ तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब जो 2 बचे हैं उसका अगर टेंस डिजिट अलग अलग है तो मैं एक ऑप्शन और भी एलिमिनेट कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, टेंस डिजिट कैसे निकालते हैं, थोड़ा उसका भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, टेंस
डिजिट कैसे निकालते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रूल है डिजिटल रूट मेथड। ठीक है, ये जो डिजिटल रूट मेथड है दैट इज अ बिग हिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, बहुत आप कह सकते हैं पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, तो ये जो डिजिटल रूट मेथड है और 10 डिजिट जो है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यूनिट डिजिट में आगे बढ़ते हैं तो कई बारी जैसे भी अभी आपके सामने मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला एक्सप्रेशंस लिए, तो वहां पर यूनिट डिजिट पता करना तो मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब लेकिन कई बारी बड़े बड़े एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे समझो आपको ऐसा पूछा जाए 2 समझो 74, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तब आप इसको 74 टाइम्स गिनने थोड़ी बैठोगे, तो बहुत टीडियस हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए भी कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, कोई ना कोई मेथड होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट कैसे निकाली जाती है, जब कोई भी छोटा नंबर हो और उसकी पावर बहुत बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, उसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालनी है, उस एक्सपांशन की यूनिट डिजिट कैसे निकालनी है, वो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सब कुछ आपको ध्यान से नोट डाउन करना है और सब कुछ समझना है। मैं चाह रही हूं कि आप याद कम रखो लेकिन चीजों को समझो ज्यादा। ठीक है, ताकि क्या होगा, धीरे धीरे मैथमेटिक्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्या होता है, हमको मैथ से बहुत डर लगता है, नंबर्स देखते ही चक्कर आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर्स देखते ही आपको बहुत खुशी होनी चाहिए। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैथमेटिक्स को आप इस तरह से पढ़ो कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा आए। मजा तब आएगा जब आप मैथमेटिक्स को एकदम समझ करके पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि कोई भी नंबर्स की यूनिट डिजिट निकालनी है, अगर बड़ी बड़ी पावर है तो वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए जो बेसिक रूल्स हैं पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, रूल्स आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। सबसे पहली बात, आगे चाहे कितने भी नंबर हो, अगर यूनिट डिजिट निकालनी है तो हमें लेना देना खाली यूनिट प्लेस से है। जैसे समझो 278 निकालना है, इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था जब मल्टीप्लाई कर रहे थे कि भाई आपको यूनिट डिजिट से ही काम चलाना है। तो जैसे 278 इंटू 278 अप टू 58 टाइम्स 278 है, तो आपको इस 888 से ही काम चलाना है। 27 जो बाकी के 2 डिजिट है, 2 और 7, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल तो ये हुआ कि यूनिट डिजिट्स अगर आपको निकालनी है तो आपको यूनिट डिजिट से ही काम लेना है, उसी के साथ में आगे बढ़ना है। ठीक है, अब 1 सबसे पहले किसी भी नंबर, अब हम खाली इसलिए मैं खाली यूनिट डिजिट की ही बात कर रही हूँ। यूनिट डिजिट पर हमारे पास 10 चॉइस है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो 10 चॉइस है, 0 से लेकर के 9 तक। तो हर एक नंबर, किसी भी नंबर के एंड में या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा या 0 होगा। ये 10 ही चॉइस है, उसके पहले कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 1 को अगर किसी नंबर के आगे 1 है तो अब मैं खाली ऐसे बोलूंगी 1 को। ठीक है, आगे है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। 1 को कितना भी रेस कर दो यूनिट प्लेस पर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, 0 को कितना भी रेस कर दो यूनिट प्लेस पर 0 ही आएगा। जैसे 50 कर दिया तो यूनिट प्लेस पर 0 ही आएगा। इसी तरह से 5 को कितना भी पावर दे दो इसकी यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा। 6 को कितना भी पावर दे दो इसकी यूनिट प्लेस पर 6 ही आएगा। ठीक है, तो इतने 10 में से 4 नंबर तो वैसे सेटिंग हो गई, सिंपल हो गया कामकाज। अब बाकी के जो 6 नंबर है उनको डिस्कस करते हैं। इसके सिवाय अब देखो, 4 को अगर मैं लूं तो 4:1 जो है वो है 4, 4:2 है वो है 16। यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है। 4 क्यूब यूनिट डिजिट 4, 4:4 यूनिट डिजिट 6, 4:4 मतलब 16 का स्क्वायर। तो 4 के केस में क्या चलता है, 4 6 4 6 4 6, ये का ये चलता रहेगा। मतलब 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस पर 4 आएगा, 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। ठीक है, तो 4 के केस में क्या हुआ, 2 तरह के ऑप्शन है, या तो 4 या 6। ठीक है, अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं, आप खुद मन में कैलकुलेट कर लो। 4:1 हुआ तो 4 है, मतलब कि 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस पर 4 आएगा, और 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। अब समझो मैंने को आपको बहुत बड़ा नंबर भी दे दिया, 4:2378। अब इसकी यूनिट डिजिट बोलो साहब, तो बोल ही सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको ये तो पता चल ही रहा 2378 बहुत बड़ा नंबर है पर इवन नंबर है।
है ना। तो 4:, कोई भी इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 6 आएगा। अगर इसकी जगह 9 होता तो 2379 एक ऑड नंबर है, तो 4:, ऑड नंबर है तो यूनिट प्लेस पर 4 ही आएगा। तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, सिंपल काम काज है। अब ये की बात ना 9 के साथ भी है, 9:1 है तो वो 9 है, 9:2 है तो वो 81 है, 9:3 है तो वो 729 है। तो 9 1 9 1 9 1 9 1 ये चलता रहेगा। तो 9:, ऑड पावर है तो 9 से एंड होगी, 9:, इवन पावर है तो 1 से एंड होगी, 9:, ऑड पावर 9 से एंड होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 9 1 9 1। ठीक है, जो एग्जाम्पल मैंने 4 के लिए दिया था सेम का सेम जो है वो सिमिलर जो है वो 9 के लिए है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 फंडे तो क्लियर हो गए। अब बचे 2 3 7 और 8। ये थोड़े अलग केसेस है, अब इनको ध्यान से समझिए। अगर एक का समझ आ गया तो बाकी सबका तो आप खुद से ही निकाल सकते हो, मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब 2 3 7 8 को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, 2 3 7 8 मैं पहले उठा लेती हूँ 2। 2:1 किससे एंड होता है, 2 से। 2:2 किससे एंड होता है, 4 से। 2:3 8, 2:4 16 मतलब 6 से एंड होता है। 2:5 मैं यहां पर ये 2:5, 2:6 64 होता है, ये 32 है, ये 64 है। 2:7 128 है, 2:8 256 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आगे ऐसे कैसे चलता रहेगा। ठीक है, कोई कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, आपको उंगलियों पे गिन सकते हो, कुछ भी रटने की जरूरत भी नहीं है। अब उंगली पे आपको कैसे गिनना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समझो 2:, बताओ 12 की पावर, 12 की यूनिट प्लेस पर क्या होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो 1 2 3 4, 4 के बाद पूरी की पूरी साइकिल रिपीट हो रही है। 5 वापस ये आ रहा, 6 7 8, इस तरह से 9 वापस ये आएगा, 9 10 11 12, है ना। तो 12 कहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचा, तो यूनिट प्लेस क्या होगा इसकी, 6। सो 2:12 की यूनिट डिजिट कितनी होगी, 6। सिंपल है। अब लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि आप पैसे गिनने बैठोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसा तो गिनने नहीं बैठोगे। अगर मैंने आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया 2:, समझो 513 दे दिया, समझो इसकी यूनिट डिजिट निकालो, तो आप 513 तक गिनोगे तो नहीं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 513 तक तो नहीं जाओगे। तो क्या ऑप्शन है आपके पास, अब आपको सिंपल पता चल रहा है कि ये 4 की साइकिल है, तो इसमें से कितनी 4 की साइकिल निकल जाती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 की साइकिल आते ही ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, उसके बाद वापस यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, तो अभी 513। अब आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने 4 का बताया था वो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको कहा भी था कि 4 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर निकालना है तो कैसे निकालोगे। अब 513 में से कितने 4 निकल गए वो हम कैसे निकालेंगे, 513 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 513 को 4 से डिवाइड करोगे तो 512 जो है वो 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब 513 जो है, लास्ट के 2 डिजिट ही हमें देखने हैं, खाली 13 को देखो आप, इनफैक्ट 5 को तो देखो भी मत। 13 जो है उसको अगर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 1। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, जो 2:1 की है, और 2:1 की डिजिट यूनिट डिजिट क्या है, 2। आ रही बात समझ में। तो हम क्या करें, 4 4 के साइकिल निकालते जा रहे हैं, तो 513 में 4 के साइकिल निकल गए, कितने निकले उससे हमें लेना देना नहीं है। उसके बाद क्या बचा, ठीक है, उसके बाद क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। 512 तक 4 की साइकिल खत्म हो गई, अब 1 बचा, तो ये मतलब 2:1 हुआ। 2 मतलब 1 मतलब यूनिट प्लेस पर 2 हुआ। ठीक है, एकदम सिंपल है। अभी ये आपका हाथ है, अब ये जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ आपको हाथ पे कैसे करनी है, ताकि पेपर वर्क कम से कम करना पड़े और याद आपको कम से कम रखना पड़े, उसके लिए मैं आपको तरीका बता देती हूँ। अब जैसे अब अगर हम 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब समझो मेरे को निकालना है 2 से समझो 78 निकालना है। ठीक है, अब मुझे ये तो मालूम है 2 की जो साइकिल है वो 4 की साइकिल है। अब ये जो हाथ है एग्जाम में अगर आप राइट हैंड से काम करते हो तो लेफ्ट हैंड अगर आप खोलोगे तो वो इसी तरह से खुलेगा। ठीक है, अभी क्या करना है, यहां से स्टार्ट करो, 2 2s are 4, ये हुआ 2,
2 2s आर 4, ऐसे गिनो उंगली पे, फिर 4 2s आर 8, ठीक है, फिर 8 2s आर 16, ठीक है, तो 2 4 8 6 ऐसा हो गया। अब आपकी जो साइकिल है वो किसकी है, 4 की साइकिल, ये पता चल गया, वापस यही आएगा। 2 3 7 8 इन सबकी साइकिल जो है वो 4 की है, तो हमेशा फंडा सेम ही रहेगा आपके सामने, ठीक है। तो 2 4 8 6, अब मुझे गिनना है 78। 78 मतलब कि जो 4 का मल्टीपल है, तो 76 इज द लास्ट नंबर जो 4 का मल्टीपल, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2, ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 वाली, तो 2 मतलब 2 2 तो 2 एंड 2 2s आर 4, मतलब यूनिट प्लेस पर क्या आया, 4। सिंपल बात है, समझ आ गया। 2 मान लिया 987 निकालना है, ठीक है। 88 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये 4 के मल्टीपल से 1 कम है, मतलब प्रीवियस मल्टीपल से 3 ज्यादा है। अगर इस आगे वाले मल्टीपल से 1 कम है तो प्रीवियस वाले मल्टीपल से 3 ज्यादा है। इसका मतलब इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, 2 की जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी, तो 2 2 2s आर 4 2s आर 8, ठीक है। 2 क्यूब की यूनिट डिजिट फटाफट निकालो फिंगर्स पे, 2 2s आर 4 2s आर 8, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई, 8, ठीक है। अब यही फंडा 7 के लिए भी आप यूज कर सकते हो, 3 के लिए भी यूज कर सकते हो। 3 मैं किसी की यूनिट डिजिट आपको रटने के लिए नहीं बोलूंगी, 3 581 निकालना है समझो, ठीक है। 3 3s आर 9 3s आर 27, सिर्फ मैं यूनिट डिजिट ही लिख रही हूँ, आप ध्यान रखिए, देखिए 3 3s आर 9 3s आर 27, 7 3s आर 21, वापस 1 3s आर 3 3 3s आर 9, तो 4 की साइकिल है। तो वापस लास्ट के 2 डिजिट देखो खाली, 81 मतलब कि 80 4 का मल्टीपल है, इसके बाद 1 ही बचा, मतलब इसकी जो यूनिट डिजिट है वो फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगी, तो 3 हो गई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपके पास उंगलियां हैं तो ये मैं लिखने, उंगलियां तो आपके पास है ही, अगर क्या मतलब उंगलियां तो आपके पास है ही, अगर आप उंगलियां अपनी उंगलियों को यूज करके कैलकुलेशन कर लेते हो तो कोई पेपर वर्क की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से समझो, मैंने आपको बोला 7 57 निकालो समझो, तो सेम फंडा लगाओ, 7 1 जार 7 7 7s आर 49 9 7s आर 63 3 7 is 21। अब ये भी 4 की साइकिल है, वापस 177 पे आ जाएगा। तो 4 का लास्ट मल्टीपल क्या होगा, 56 होगा, तो 56 के बाद 1 चल रहा है, मतलब इसकी यूनिट डिजिट और 7 की यूनिट डिजिट 1 ही होगी, मतलब कि 7, ठीक है। सिमिलरली 8 के लिए भी ये का ये फंडा आपका काम आएगा, 8 3 3876 समझो निकालना है आपको, बराबर। अब आप 8 8 is 8 8 8 जा 64 4 8 जा 32 2 8 जार 16, ठीक है। तो ये सीरीज हो गई, वापस 6 8 जार 48, सो 3 8 7 6 76 4 का मल्टीपल है, मतलब चौथी पोजीशन 1 2 3 4, मतलब कि यूनिट प्लेस पर 6 आएगा, ठीक है। एकदम सिंपल है। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं, कितना भी बड़ा नंबर हो आप इमीडिएटली इंस्टेंटली इजीली यूनिट डिजिट निकाल सकते हो। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में डायरेक्टली भी ऐसे यूनिट डिजिट पूछी जाती है, कई बार छोटे मोटे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दे दिए जाते हैं, जैसे समझो 2 56 प्लस 3 57 प्लस 4 58, इसकी यूनिट डिजिट निकालो। अब 2 56 की मेरे को यूनिट डिजिट निकालनी है, तो एक और फंडा मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करती हूँ। कोई भी इवन नंबर की पावर अगर 4 की मल्टीपल है, कोई भी इवन नंबर की पावर अगर 4 की मल्टीपल है तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होगी, ठीक है, क्योंकि 4 का मल्टीपल हमेशा यहाँ खत्म होगा। देखो 2 2s आर 4 2s आर 8 2s आर 16, तो 4 का मल्टीपल हमेशा यहाँ खत्म होगा, तो यहाँ पर हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हुई, 6। 3 के केस में अगर हम बात करें तो वापस अपनी उंगलियों पे काम करना है, ये आप समझो आप ही का हाथ है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 7 तिया 21, 57 56 प्लस 1 है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 3 1 मतलब कि 3।
4 के केस में तो मैंने आपको वैसे ही बताया था, 4:2 अगर ऑड पावर है तो 4 होगा, और 4:2 अगर इवन पावर है तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। तो ये 4:2 इवन पावर है, मतलब यूनिट प्लेस पर 6 आया। हम खाली यूनिट डिजिट ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू वगैरह नहीं लगा रही मैं। तो 6 और 3 9 और 6 15, यूनिट प्लेस पर क्या आया 5। सिंपल। अगर ये यहां पर प्लस की जगह मान लिया माइनस होता तो आपका यहां पर माइनस होता, तो ये 6 कैंसिल हो गया, यूनिट प्लेस पर कितना आ गया 3। अगर ये मल्टीप्लाई करने को बोलता तो भी हम कर सकते थे, 6 इंटू 3 इंटू 6, 6 तिया 18, 18 का 8 लिया, 8 इंटू 6 48, वापस 8 आ गया, मतलब यूनिट प्लेस पर 8 आ गया। तो अगर ये फंडा पता है तो ऐसे यूनिट प्लेस यूनिट डिजिट निकालने के जितने भी क्वेश्चन है सब इजीली सॉल्व कर लोगे, इसमें टाइम ही नहीं लगने वाला आपको, सिर्फ आपके हाथ का कमाल है और कुछ भी नहीं, और उंगलियों पे गिनते चलो। किसी भी साइकिल को रटो मत। स्टूडेंट रट लेते कि 7:1 क्या आएगा, 7:2 क्या आएगा, 7:3 की यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 7:4 की यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। तो रटने की क्या जरूरत है, आप ऐसे उंगलियों पे गिन ही सकते हो ना। अब आप मुझे बोलो 7:4 मुझे 7 की साइकिल बतानी है, तो मैं क्या सिंपल ही करूंगी, 7 7 7 49, 9 7 63 और 3 7 21। तो मैं 7 9 3 1 जब इतनी फास्ट गिन सकती हूँ तो मुझे रटने की क्या जरूरत है। क्योंकि रटने में क्या होता है, कई बारी अगर ये ऑर्डर उल्टा सीधा हो गया, 7 9 3 1 की जगह 7 3 9 1 हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगी आपकी पूरी। ठीक है, तो ऐसे रटो मत, लर्न मत करो, निकालना सीख लो, सबसे आसान है। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होगा, निकालने आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी इवन नंबर हो उसको अगर रेज टू फोर्थ उसके पावर जो है, कोई भी इवन नंबर 2 रेज टू अगर पावर 4 की मल्टीपल है तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी। इस तरह से कोई भी ऑड नंबर है एक्सेप्ट 5, ठीक है, 1 3 7 9, इनमें से किसी की पावर अगर 4x है, 4 की मल्टीपल है, तो उनकी यूनिट प्लेस पर हमेशा 1 ही आएगा। आप चाहे चेक कर सकते हो, 3 तिया 9 तिया 27 7 तिया 21, ठीक है, 9 1 9 1। 7 की बात करो तो 7 7 49, 9 7 63, 3 7 21, और 1 के केस में तो वैसे ही वही है। ठीक है, तो आप हमेशा देखो चौथी प्लेस पर हमेशा 1 आ रहा है, और ये चौथी प्लेस मतलब 4 की मल्टीपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिंपल। तो होता तो आप याद ही रख सकते हो कि अगर कोई भी ऑड नंबर की पावर 4 तक जा रही है एक्सेप्ट 5, ठीक है, 5 के केस में हमेशा 5 ही आएगा। ऑड नंबर की पावर अगर 4 की मल्टीपल है तो यूनिट प्लेस पर पक्का ही 1 आएगा। ठीक है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 3 रेज टू 72 यूनिट प्लेस पर 1, पक्का पक्का पक्का, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, गिनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 रेज टू 88 यूनिट प्लेस पर पक्का ही 6 आएगा, गिनने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो जब मैं इवन नंबर की यहाँ पे बात करी तो 2 4 6 8 की बात करी, और ऑड नंबर की जब बात करी तो 1 3 7 9 की बात करी इस पर्टिकुलर फंडे के लिए। ठीक है, 0 और 5 को मत गिनना, नहीं तो फिर कहोगे कि 0 के केस में तो 0 आ रहा है मैडम, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 0 और 5 का केस हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ 1 3 7 9 इन चारों को ऑड नंबर की अगर चौथी पावर है या पावर 4 की मल्टीपल है तो यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। और 2 4 6 8 ये जो इवन नंबर्स हैं इनकी पावर अगर 4 की मल्टीपल है तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। ठीक है, अब अगर सब फंडे क्लियर है आपके तो आप आराम से ऐसी कैलकुलेशन कर सकते हो। 238 रेज टू 88 प्लस 239 रेज टू 88 प्लस 240 रेज टू 88, इसका यूनिट प्लेस निकालो। इवन नंबर 4th पावर है ना, पावर 4 की मल्टीपल तो यहाँ पे 6 ही आएगा। ऑड नंबर पावर 4 की मल्टीपल 1 आएगा। इवन नंबर पावर 4 की मल्टीपल 6 नहीं आएगा, 0 है, ध्यान रखो। क्या हुआ 7। सिंपल। तो इतना बड़ा सम देख करके भी आप कितना सिंपली कितनी कम स्पेस में सॉल्व कर पा रहे हो। लिखा भी मैंने आपके लिए, अदरवाइज आप ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा गिनो उंगलियों पे और आंसर मार्क करो कॉपी में। ठीक है, तो बहुत सारा कुछ हमने इस क्लास में डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा और अच्छे से आप रिवाइज भी करेंगे। अगली क्लास में नंबर्स के बारे में और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, तो अगली क्लास में वापस मिलते हैं। अच्छे से रिवाइज करो। बाय बाय।